आप जान जा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि अदरक में नाइट्रिक ऑक्साइड होती है जो कि हमारी शरीयानों को शरीयानों में जो ब्लड फ्लो होता है उसको ज़्यादा करती है टुवर्ड्स हार्ट, यानी ये एक वेसोडाइलेटर है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी मेडिसिन के साथ जो कि हम हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को देते हैं तो उसके मुकाबले में इसका कोई खास रोल नहीं है। ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास कोई फैसिलिटी ना हो, आप हॉस्पिटल तक पहुंचा ना सकें मरीज को, तो आप तब जो है अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल तक रसाई हो तो आपको जो है ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। इससे मरीज की जान को और ज़्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि आप जितना टाइम ज़ाया करेंगे उतना ज़्यादा मरीज की हालत ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है यानी बेहोश पड़ा है तो भी आपने अदरक देने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना। इसकी ये वजह है कि आप अगर अदरक और पानी वगैरह उसको देंगे उससे ये होगा कि वो जो अदरक और पानी है वो बेहोश बंदे के सांस की नाली में चला जाएगा जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में निमोनिया हो सकता है और आप उस मरीज की जान को और खतरे में डाल दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक आइडिया ये है कि आपने तली हुई चीजें अवॉइड करनी, आपने बेकरी आइटम्स अवॉइड करना है। ये बिस्किट बिस्किट भी नहीं खाने, बिस्किट बिस्किट असल में होता ये है कि पापे शापे भी जो है वो जाके अंदर जमा ही हो जाता है। अच्छा। उसमें होता ऐसे है कि आपकी खास जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट्स की भी, जो मीठा यानी कार्ब्स जो हम खाते हैं उसकी भी एक खास अमाउंट बॉडी को चाहिए। उससे ऊपर जितनी अमाउंट जाएगी वो बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी एज फैट। तो वो और वो फैट भी जो होगा वो एलडीएल होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल होगा। तो आपकी डाइट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत सिग्निफिकेंट है कि आपकी जो प्रिवेंशन है हार्ट डिजीज की उसके लिए आप तली हुई चीजें ना खाएं, नमक से अवॉइड करें। नमक का आइडिया ये है कि जो हमारी चाय की चमची है आधी, पूरे दिन में जितना भी आपका खाना पक रहा है उसमें टोटल जो नमक की मिकदार है उस आधी चमचे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 ग्राम, 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स लें, जूस मत लीजिए, जूस इज ओवररेटेड फूड। आप कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे जूस में। जो बंदा हम देखते हैं अस्पतालों में हमारे पास मरीज आते हैं, जूसों के डब्बे जो हैं वो जा रहे होते हैं, हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं जिनको पानी की रिस्ट्रिक्शन होती है, सबसे पहले उसको मरीज के जो हमारे दवाई लाते हैं जूस मत दीजिए, फ्रूट दीजिए। डॉक्टर साहब नेचुरल जो फ्रूट है, ना मैं तली हुई चीज खाऊं, ना मैं तली हुई मछली खाऊं, ना मैं शामी कबाब खाऊं, ना मैं बर्गर पिज्जे खाऊं, ना मैं मीठा खाऊं, ना मैं जूस पीऊं, तो मैं क्या खाऊं? देखिए आपने जितनी सारी चीजें गिनवा दी हैं इसी तरह आके लोग हमें गिनवाते हैं और लगता है कि बस कुछ खाने को नहीं है, खत्म होगी जिंदगी। बता दें आप क्या है, मेरे हिसाब से तो नहीं बच रहा पीछे कुछ। देखिए जी, आप मीट खाना चाहते हैं, गोश्त खाने के शौकीन हैं, आप खाइए। आप सालन खाइए, आप मुर्गी का सालन खाइए। आप बारबेक्यू करके खाना चाहते हैं, आप ड्राई फ्राई करना चाहते हैं, एयर फ्रायर्स आजकल हैं। आप चिकन खा सकते हैं। सिर्फ डीप फ्राइड चिकन या छिलके वाला जो चिकन है वो, उससे सिर्फ परहेज करें। है अक्सर लोग हमें आकर बताते हैं जी कि कोई चीज ऐसे है जैसे चुभ रही है, कोई चीज बाजू में एक साइड पर अगर किसी जगह आके पॉइंट करते हैं तो अक्सर वो दिल की दर्द नहीं होती। दिल का दर्द ऐसा होता है जो सीने पर, पूरे सीने पे अक्सर फैलता है, घुटन महसूस होती है, पसीने साथ आ सकते हैं, सांस में दुश्वारी हो सकती है। तो ऐसे में अगर अचानक उसको पहले मरीज को ना पता हो और पहले उसकी हिस्ट्री ना हो इस्कीमिक हार्ट डिजीज की, दिल की बीमारी की, तो उसमें फिर इसका मतलब है कि कुछ हार्ट से रिलेटेड चीज हो रही है और इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। उसमें अब जो फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं, जाहिर है पहली चीज तो ये है कि अगर आपको ऐसी कुछ अलामत आ रही हैं तो आप किसी तरह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये बता दें कि ये जो दिल का दर्द होता है जब ये दर्द एग्जैक्टली किस जगह पे होता है? दिल का दर्द जनाब पूरे सीने में महसूस होता है। हमने तो वो सुना हुआ है कि यहाँ होता है तो वो दिल सा होता है, वो हल्का सा यहाँ पे हो रहा होता है, वो नहीं होता। जो दर्द पॉइंट कर सके आप, जिस दर्द को आप बता सकें कि इस जगह पर हो रहा है किसी एक जगह पर, वो अक्सर दिल का दर्द नहीं होता। ठीक है। दिल का दर्द जब होता है जब आप उसको पूरे सीने में, आपको समझना है कि कहाँ पर है, डिफ्यूज, मेडिकल की जुबानों से डिफ्यूज, पता ही नहीं लग रहा, पता नहीं, सीने पर एक बोझ है पूरे सीने पर।
फिर वो दिल का दर्द जो है दोनों बाजुओं में जाता है, दिल का दर्द जबड़े की तरफ जाता है। बाजू में क्या करेगा वो? दोनों बाजुओं में दिल का दर्द फैलता है। अच्छा, ये बाजू में सीने भी से दर्द होगा? आपके बाजू में, दोनों शोल्डर्स में, आपके दोनों आर्म्स में ऐसा दर्द, हम अक्सर कहते हैं जी बाएं बाजू में दर्द हो रहा है। ये काफी जरूरी नहीं होता कि ऐसे ही हो। अक्सर जो दर्द है, जो टिपिकल पेन जिसे हम टिपिकल चेस्ट पेन कहते हैं, उसमें आपके दोनों बाजुओं में, दोनों शोल्डर्स में दर्द, आपके जबड़े की तरफ दर्द जो है वो जाता है, इस तरफ? इस तरफ ऊपर की तरफ। आप समझें कि यहाँ पर एक चीज है, वो फैल रही है, वो ऐसे सीने में फैल रही है, वो शोल्डर्स में फैल रही है, जबड़े की तरफ जा रही है, कुछ लोगों को पीछे भी वो दर्द कमर में भी महसूस होता है। तो ये टिपिकल चेस्ट पेन है। क्या ये सिम्टम्स ऐसे ही आ जाएंगे, या फिर हो सकता है एक दो दिन पहले भी आ रहे हो आपको, या फिर आप ऐसे ही खड़े और आपको शुरू हो गए? इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, इसमें इतनी वैरायटी है कि कुछ लोग कुछ तरह से आते हैं, कुछ लोग कुछ तरह से आते हैं। इसीलिए हम इस बारे कहते हैं कि जितने आप केयरफुल और कॉशियस हो सकें, स्पेशली अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है हार्ट डिजीज के लिए, आप स्मोकर हैं या कोई और रिस्क फैक्टर, तो आप ऐसे लोगों को तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए। उनको अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आए, फौरी रिपोर्ट करें। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको दिल का तकलीफ हो रही है, तो आप डिस्प्रीन, एक डिस्प्रीन, आम डिस्प्रीन की 300 मिलीग्राम की जो गोली है अनकोटेड, वो लें और उसको चबा दें। पानी नहीं लेना? पानी नहीं देना। ओके। डिस्प्रीन की गोली, एक एक गोली 300 मिलीग्राम की, वो आप लीजिए और चबा लें। ठीक है, जब आपको ये सिम्टम्स फील हो, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, कई लोगों को जिनको हार्ट की बीमारी पहले होती है, वो तो खुद ब खुद अंदाजा लगा लेते हैं, उनको उसी तरह की दर्द होती है, उसी किस्म की अलामत आती है, वो अंदाजा लगा लेते हैं। जिन लोगों को पहली दफा होता है, उनके लिए ये विंडो सबसे इम्पोर्टेंट। एक ये कि डिस्प्रीन डिस्प्रीन की गोली, ठीक है। कहते ये हैं कि अगर एक पहले घंटे के दौरान आप डिस्प्रीन की गोली हार्ट अटैक शुरू होने के ले लें, तो वो क्लॉट इतना कच्चा होता है आम जबान में कि वो, उसका चांस होता है खुल जाने का, सिर्फ एक डिस्प्रीन की गोली से खुल जाने का चांस होता है। तो अगर आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए अपने सिम्टम्स को, अपनी अलामतों को टाइम में आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो आपकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर कुछ लोगों ने अपनी वो एंजासिड की गोली रखी होती है अपनी जेब में, वो दिल के मरीजों ने अक्सर रखी होती है, वो जुबान के नीचे होती है। अगर आपको दिल की तकलीफ महसूस हो रहा है, तो आप जुबान के नीचे एक गोली रख लीजिए। उसमें ये होता है कि आप 5 मिनट के वक्त से 3 गोलियां रख सकते हैं। फिर भी आपका दर्द ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप हॉस्पिटल जाइए। ये एंजीसिड और डिस्प्रीन दोनों एक साथ ली जा सकती? जी बिल्कुल एक साथ। डिस्प्रीन खा लें, उसके बाद एक एंजीसिड के बाद दूसरी, हाँ, 5-5 मिनट का उसका वो एंजीसिड में 5-5 मिनट का, और उसके बाद ये रखते ही आप जो है वो हॉस्पिटल चले। अगर आपको नहीं आया तो आप हॉस्पिटल जाइए। जी, और अगर पेन रुक गया है, पेन रुक गया है और आप इस्कीमिक हार्ट, आपको पहले ही पता है कि आपको दिल की बीमारी है, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि मुझे इतनी दर्द होती है, एक गोली से, 2 गोली से ठीक हो जाती है, आप घर पे रह सकते हैं और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये पहली दफा हुआ है, तो फिर 2 गोलियों से भी ठीक हुआ है या एक गोली से भी ठीक हुआ, आपने हॉस्पिटल जाना ही जाना। डिस्प्रीन और एंजीसिड कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं लेना चाहिए? क्या कोई ऐसे हैं? जब तो हार्ट अटैक आ रहा हो, फिर तो बहुत ही, क्योंकि आपका दिल है तो सब कुछ है। ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा, इसको हम हमारी जुबान में रिस्क वर्सेस बेनिफिट कहते हैं। रिस्क अगर कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो, फिर तो बड़ी आसान बात है। अगर साइड बाय साइड चल रहे हो, तो फिर हमें उस वक्त देखना पड़ता है कि इस वक्त क्या चीज ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग जिनको स्पेशली काला यरकान होता है, या काला यरकान की अगली स्टेज होती है, क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है, उनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। कुछ लोग जिनको गैस्ट्राइटिस होता है, खून की उल्टियां वगैरह आ रही होती हैं, उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। बाकी लोग जिनको कोई ब्लीडिंग डायथिसिस नहीं है, जिनको पहले ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री नहीं है, वो डिस्प्रीन की गोली लेने से, या डिस्प्रीन की एलर्जी नहीं है, जाहिर है डिस्प्रीन एलर्जी भी लोगों को हो सकती है, तो उस केस में डिस्प्रीन एक गोली 300 मिलीग्राम डिस्प्रीन कैन सेव अ लाइफ। अब ये जो हार्ट अटैक है, क्या इसमें आपकी जो हार्ट बीट है जब ये हार्ट अटैक होता है वो ज्यादा होती है, या हार्ट बीट नॉर्मल भी हो सकती इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज हैं निशान साहब। ज्यादा हो सकती है, नॉर्मल रह सकती है, और बहुत कम हो सकती है। है? हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट हार्ट अटैक, बीट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है? हार्ट अटैक की वजह से हार्ट बीट कम होना एक उसकी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हमें फौरी फौरी पेसमेकर बैटरी जो है लगानी पड़ती है मरीज को यहाँ नाली डालकर। अगर वो ना लगाई जाए विद इन टाइम,
वो दावा खा सकता है, मरीज की जान जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन। ब्लड प्रेशर भी जब हार्ट अटैक आ रहा होता है तो ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है या सिर्फ ऊपर ही होगा? नहीं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, आपको पता है, दिल की बीमारी का। लेकिन जब हार्ट अटैक हो रहा हो तो हाई ब्लड प्रेशर तो अक्सर हम देखते हैं, लेकिन उसकी भी, जैसे आपने दिल की धड़कन की बात की, ब्लड प्रेशर का कम होना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन और बड़ी जिसे कहते हैं ग्रेव कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक की। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया ऐसे मरीज का जिसको हार्ट अटैक हुआ है, तो 50% के करीब, जो हमारी रिसर्च है, जो डेटा कहता है कि 50